आज हम स्टडी करेंगे जनवरी 2022 की प्रतियोगिता दर्पण का। तो इस वीडियो में पूरी प्रतियोगिता दर्पण का स्टडी करना तो कठिन है, तो इसलिए हम पहले प्रतियोगिता दर्पण में जो स्मरणीय तथ्य है नाम से करंट अफेयर्स या कहे तो वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का पार्ट दिया रहता है, उसका स्टडी करेंगे। उसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही घटनाक्रम के बारे में 30 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शंस दिया हुआ है। पहले हम उसका स्टडी करेंगे, फिर वहीं इसी में दिया हुआ सार संग्रह है जो जनवरी 2022 की प्रतियोगिता दर्पण में है, उसका स्टडी करेंगे। फिर आगे इसके नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की हैंड रिटेन नोट का भी आपको स्टडी करेंगे, साथ ही उसका PDF भी आपको अवेलेबल करवा देंगे। तो चलिए हम यहाँ स्टार्ट करते हैं। स्मरणीय तथ्य जो जनवरी 2022 प्रतियोगिता दर्पण का है यह। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 नवंबर 2022 को कहाँ किया है? तो यह नोएडा में किया है। ठीक है, जो जेवर एयरपोर्ट, जेवर जगह है जिसका नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट उसका नाम है, जो नोएडा के जेवर नामक स्थान पर है, तो उसे जेवर एयरपोर्ट भी कहा जाता है। और यह 2024 में निर्माण हो जाएगा, इसका काम पूरा हो जाएगा। यह विश्व के चौथे सबसे बड़े और उत्तर प्रदेश के 5वें इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। देखिए यहाँ पर याद रखेंगे, वर्ल्ड का चौथा सबसे बड़ा है और भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने वाला है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो जेवर में है, नोएडा में है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश का यह 5वां इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। साथ ही 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाले यूपी पहला राज्य बन गया है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सबसे लंबे किस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 नवंबर 2021 को किया है? यह है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। उत्तर प्रदेश में लखनऊ से गाजीपुर तक 6 लेन के 340.8 किलोमीटर लंबे नवनिर्मित पूर्वांचल एक्सप्रेस का उद्घाटन किया गया है। एक्सप्रेस वे पर वायुसेना के विमान की आपातकालीन उतरने एवं उड़ने के लिए 3.2 किलोमीटर हवाई पट्टी भी सुल्तानपुर जनपद में बनाई गई हैं। तो यह जो पूर्वांचल एक्सप्रेस भारत के सबसे लंबा एक्सप्रेस वे है प्रेजेंट सिनेरियो में, लेकिन दिल्ली मुंबई हाईवे बन रही है जो 2023 में बन करके तैयार हो जाएगी। तो 23 में दिल्ली मुंबई जो वे है, एक्सप्रेस वे है, वो भारत का सबसे बड़ा, कहने का मतलब सबसे लंबा एक्सप्रेस वे बन जाएगी। अभी तक प्रेजेंट टाइम में पूर्वांचल एक्सप्रेस ये भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन का नाम नवंबर 2021 में बदलकर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया है? यह हबीबगंज रेलवे स्टेशन का, जो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के बगल में है। भोपाल शहर के पश्चिम मध्य रेलवे के झांसी भोपाल इटारसी लाइन पर स्थित हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम आदिवासी गोंड जनजाति की रानी कमलापति के नाम पर रखा गया है। यह भारत के निजी क्षेत्र के सहयोग का पहला रेलवे स्टेशन है। याद रखेंगे, यह भारत में यह निजी क्षेत्र के सहयोग से बना पहला रेलवे स्टेशन है जहां पर आपको एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं मिलेगी। यह PPP मॉडल पर आधारित है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर आधारित है। और याद रखेंगे, यह पहला रेलवे स्टेशन है जो PPP मॉडल पर आधारित है। ऐसा एग्जाम में भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, तो इसे जरूर याद करके रखेंगे। ठीक है, भारत के निजी क्षेत्र के किस क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन का पहला प्रायोगिक परीक्षण 25 नवंबर 2021 को किया गया है? वह है धवन 1। और यह इसरो के पूर्व चेयरमैन सतीश धवन के नाम पर उसका धवन 1 उसका नाम रखा गया है। स्कॉर्पियन कलवरी क्लास की किस पनडुब्बी को भारतीय नौसेना ने 25 नवंबर 2021 को सम्मिलित की गई है? मतलब नौसेना में सम्मिलित किया गया किस पनडुब्बी को? तो ये इसका पनडुब्बी का नाम है INS वेला। ठीक है, भारत के कौन युवा पुरुष शतरंज खिलाड़ी ग्रैंड मास्टर के लिए आवश्यक अर्हता नवंबर 2021 में प्राप्त कर ग्रैंड मास्टर बने हैं? यह संकल्प गुप्ता। यह भारत के 71वें ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं। 20 नवंबर 2021 को राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने किस नगर को लगातार 5वीं बार सर्वाधिक स्वच्छ नगर के लिए पुरस्कृत किया है? यह इंदौर को किया है। यह पिछले 6 बार से 6ठी बार मतलब जारी किया गया है स्वच्छता के लिए रैंकिंग, जिसमें लगातार 5 बार इंदौर को यह प्राइज मिला है।
मध्य प्रदेश के इंदौर नगर को लगातार 5वीं बार भारत का सर्वाधिक स्वच्छ नगर के लिए पुरस्कृत किया गया है। और सूरत जो गुजरात में है और विजयवाड़ा जो आंध्र प्रदेश में है, इसे दूसरा और तीसरा स्थान इस बार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस हिंदू देवी की कनाडा से वापस लाई 18वीं शताब्दी की निर्मित मूर्ति 15 नवंबर 2021 को वाराणसी पहुंचाई गई है? मतलब यह कनाडा चली गई थी, किसी तस्करी के थ्रू किसी ने कनाडा में जाकर उस मूर्ति को बेच लिया था। इसे अब भारत सरकार ने वापस लाया है और वाराणसी में उसे रखा है। तो इस देवी का नाम है अन्नपूर्णा देवी मूर्ति। अन्नपूर्णा देवी की मूर्ति जो वाराणसी में रखा गया है, वो कनाडा से वापस ला करके याद रखेंगे आप। 24 नवंबर 2021 को मणिपुर में गृह मंत्री अमित शाह ने किस महिला स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की स्मृति में जनजाति म्यूजियम की आधारशिला रखी है? तो यह है रानी गेंदिल्यू। याद रखें, रानी गेंदिल्यू के नाम पर मणिपुर में एक जो है जनजाति म्यूजियम का आधारशिला मतलब उद्घाटन किया है, उसे नींव रखी है। केंद्रीय नीति आयोग के द्वारा सतत विकास लक्ष्य शहरी भारत सूचकांक में 56 शहरों में प्रथम स्थान किस शहर को मिला है? तो यह शिमला को मिला है प्रथम स्थान। और इसी में कोयम्बटूर और चंडीगढ़ दूसरे और तीसरे स्थान पर आ गया है। भारत के रेल मंत्रालय ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्राइवेट व IRCTC द्वारा किन ट्रेनों को चलाने की घोषणा नवंबर 2021 में की है? तो यह भारत गौरव ट्रेन, ठीक है। भारत गौरव ट्रेन भारतीय संस्कृति एवं विरासत को दिखाएगी। ये रेगुलर ट्रेन नहीं होगी, याद रखेंगे, यह रेगुलर ट्रेन नहीं है, वह टूरिज्म के पर्पज से यह ट्रेन चलाई जा रही है, ठीक है। प्राइवेट टूर ऑपरेशंस इन ट्रेनों का संचालन रेलवे के सहयोग से कर सकेंगे। मतलब इसके लिए प्राइवेट जो है टूरिस्ट जो ऑपरेशन होगा, जो टूर ट्रैवल्स वाले हैं, वो इसका ऑपरेशन करना चलाएंगे। ये थीम आधारित ट्रेन होगा, उसके ट्रेन पर थीम लगा होगा, मतलब जहाँ के लिए होगा, जैसे कि ये साउथ के लिए जा रहे हो कन्याकुमारी के लिए, वहाँ से रिलेटेड जितनी भी पिक्चर्स होंगे उस पर होंगे। जो राम मंदिर अयोध्या के लिए जाएगी जो ट्रेन, उस पर राम सीता से रिलेटेड या अयोध्या से रिलेटेड, रामायण से रिलेटेड सारे पिक्चर पोस्टर उस पर लगे होंगे, इस तरह से होंगे। मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी 22 नवंबर 2021 को किस राज्य की टीम ने जीता है? तो यह तमिलनाडु ने जीता है। मुश्ताक अली ट्रॉफी तमिलनाडु ने कर्नाटक को हरा करके जीता है। केंद्र सरकार ने 15 नवंबर 2021 को किस प्रकार से मनाने का निर्णय 10 नवंबर 2021 को लिया है? तो याद रखेंगे 15 नवंबर 2000 को अब हर साल 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस के नाम से मनाए जाने की निर्णय लिया गया है। आपको पता होगा 15 नवंबर को ही बिहार से झारखंड अलग हुआ था और उसी दिन बिरसा मुंडा का जन्मदिन है, ठीक। तो बिरसा मुंडा के जन्मदिन की ही शुभ अवसर पर 15 नवंबर को प्रत्येक साल अब जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। भारत में पहला ऑडिट दिवस मनाया गया। यह 16 नवंबर को भारत में पहला ऑडिट दिवस मनाया गया है और अब हर साल हर 16 नवंबर को ऑडिट दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर दो चीज़ आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक 15 नवंबर, दूसरा 16 नवंबर, दोनों ही इंपॉर्टेंट, दोनों को आप जरूर याद रखेंगे। इसके याद रखने की वजह आपको पता है कि 16 नवंबर को पहला ऑडिट दिवस 2021 में मनाया गया है और 15 नवंबर को पहली बार जनजातीय गौरव दिवस भी 2021 में ही मनाया गया है। तो ये आपके आने वाले एग्जाम में पूछने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है अदर डे के अपेक्षा। वैसे अदर डे भी है, जो भी बुक में है उसे आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हर एग्जाम में एक एक क्वेश्चन कम से कम एक क्वेश्चन तो जरूर पूछे जाते हैं। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी की शीर्ष प्रकाशित पुस्तक कौन सी है जो समाचारों में चर्चित रही? यह है 10 फ्लैश पॉइंट 20 ईयर्स। अब हम स्टडी करेंगे अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स का। जो जनवरी 2022 की प्रतियोगिता दर्पण है उसमें जो इंटरनेशनल से रिलेटेड जो न्यूज़ है, जो हिट लिस्टेड न्यूज़ है, जो जिस तरह से आपकी करंट अफेयर्स
के रूप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनने वाले हैं, उसकी हम चर्चा करेंगे। इसी का मैं यहाँ पर इसी के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। तो चलिए हम देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन, जिसे इंटरपोल भी कहते हैं, इंटरपोल की जनरल असेंबली ने 25 नवंबर 2021 को किसे अपना नया प्रेसिडेंट चुना है? यह अहमद नासिर अल रईसी को अपना प्रेसिडेंट चुना है, जो यूएई के हैं। किस महिला राजनीतिज्ञ ने स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में 24 नवंबर 2021 को पदभार संभाला है? तो यह है मैग्डालेना एंडरसन, जो स्वीडन की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर बनी हैं। साहित्य के क्षेत्र का वर्ष 2021 का बुकर पुरस्कार 3 नवंबर 2021 को लंदन में किस साहित्यकार को प्रदान किया गया है? यह डेमन गलगुड को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। यह दक्षिण अफ्रीका के उपन्यासकार हैं, जिन्हें बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, और उसके उपन्यास जिसके लिए उसे यह बुकर पुरस्कार दिया गया है उसका नाम है द प्रॉमिस। किन 3 प्रसिद्ध पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी को आईसीसी ने क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में 15 नवंबर 2021 को सम्मिलित किया गया है? तीन जो क्रिकेटर है उसके नाम है महिला जयवर्धन, शॉन पलॉक और जेनेट ब्रिटीन। इन्हीं तीनों को आईसीसी ने अपने हॉल ऑफ फेम में ऐड किया है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 101वां सदस्य नवंबर 2021 में कौन बना है? तो आईएसए का 101वां सदस्य अमेरिका बना है। किस राष्ट्र की टीम ने पहली बार पुरुष का T20 क्रिकेट विश्व कप 14 नवंबर 2021 को जीत लिया है? तो यह ऑस्ट्रेलिया ने जीता है, न्यूजीलैंड को हरा करके। तो आप कमेंट्स करके बताएंगे कि यह जो T20 वर्ल्ड कप 2021 में हुआ है यह कहाँ पर हुआ है? भारत के राष्ट्रपति ने किस पड़ोसी राष्ट्र के सेनाध्यक्ष को मानद जनरल की उपाधि से 10 नवंबर 2021 को सम्मानित किया है? नेपाल के। तो यहाँ पर आप नेपाल के जनरल का जो आर्मी पर चीफ है उसका नाम भी याद रखेंगे। नेपाल सेना के प्रमुख जनरल है प्रभु राम शर्मा। ये चीज़ आप ज़रूर रखेंगे। एक्चुअली भारत और नेपाल के बीच में यह संधि है या एक टाइप है कि भारत के जो आर्मी चीफ होंगे वो नेपाल के भी आर्मी चीफ होंगे, और नेपाल के जो आर्मी चीफ होंगे वो भारत के भी आर्मी चीफ होंगे। तो इसीलिए जब भी कोई नेपाल में नए आर्मी चीफ बनते हैं तो भारत के जो राष्ट्रपति हैं उसे भारतीय आर्मी के आर्मी चीफ के रूप में मानद उपाधि देते हैं। सेम उस तरह इंडियन आर्मी चीफ को नेपाल के आर्मी चीफ भी देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का आगामी सम्मेलन COP27 नवंबर 2022 में कहाँ प्रस्तावित है? यह शर्म अल शेख मिस्र में प्रस्तावित है। शर्म अल शेख सो शहर है जहाँ पर जो मिस्र में है वहाँ प्रस्तावित है। और COP26 याद रखेंगे जो इसी साल 2021 में संपन्न हुआ। COP26 सम्मेलन ग्लासगो में हुआ है, जो स्कॉटलैंड की राजधानी है ग्लासगो, यहीं पर हुआ है। दोनों ही इंपॉर्टेंट है। COP26 का जो 26 मतलब सम्मेलन जो है ग्लासगो में हुआ है जो स्कॉटलैंड में है, और 27 सम्मेलन जो है शर्म अल शेख में होगा जो मिस्र में है। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया IFFI के 52वां संस्करण में किन 2 अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि प्राप्त फिल्म निर्देशकों को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया है? यह 2 पर्सन हैं मार्टिन स्कोरसेस और इस्तबान स्वाजोव। दक्षिण अफ्रीका में पाए गए कोरोना वायरस के नए वेरिएंट का वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 26 नवंबर 2021 को क्या नाम दिया है? इसका नाम ओमिक्रॉन दिया है। ओमिक्रॉन, और आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से परिचित हो रहे हैं कि उसकी अब वह इंडिया में बुरी तरह से फैलने लगा है। रूस के साइबेरिया स्थित किन कोल माइन में 26 नवंबर 2021 को आग लग गई थी? यह कोल माइन है लिस्त्सियांग झांग,
याद रखेंगे, थोड़ा नाम उसका अटपटा सा है, लिस्तिया झियांग कोलमैन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तीसरे एशियन यूथ गेम्स 2021 का आयोजन दिसंबर 2022 में कहाँ प्रस्तावित है? यह शांतों चीन में प्रस्तावित है। और यहाँ पर जो है पहला जो है एशियन गेम्स जो है सिंगापुर में 2009 में हुआ था, एशियन यूथ गेम पहला, और दूसरा एशियन यूथ गेम जो है सो चीन में ही हुआ था, आपको नानजिंग में। भारत किस संयुक्त राष्ट्र संस्था के एग्जीक्यूटिव बोर्ड और वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का सदस्य नवंबर 2021 में निर्वाचित हुआ है? यह यूनेस्को का हुआ है, और यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये भी याद रखेंगे। भारत वहाँ पर 4 साल के लिए जो है इसमें निर्वाचित हुआ है, जो 21 से 25 तक रहेंगे। जर्मनी में 16 वर्ष तक चांसलर रही एंजेला मार्केल के सत्ता से बाहर होने के बाद कौन सा नया चांसलर नियुक्त हुआ है? तो वह नया चांसलर है ओलफ शोल्ज। याद रखें, ओलफ शोल्ज। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जनवरी में पिछले 16 साल से एंजेला मार्केल जो है जर्मनी की चांसलर रह चुकी है, और अब ये इस साल ये चांसलर बदल चुकी है। उसके जगह पर अब नए चांसलर बने हैं ओलफ शोल्ज। तो यह हमारा 15 नेशनल और 15 इंटरनेशनल क्वेश्चन से टोटल 30 क्वेश्चंस का कलेक्शन था, जो कंप्लीट हुआ है स्मरणीय तथ्य के रूप में। और यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके लिए एडवांटेज मिला हो इस वीडियो को देख करके, तो उसे ज़रूर आप लाइक करेंगे। साथ ही इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं। और आप हमारे साथ अभी तक नहीं जुड़े हैं तो अभी के अभी ज़रूर जुड़ जाइए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए।